नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में सिर्फ 1 मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दलित परिवार के घर खाना खाया। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम दोपहर बाद जुमिया गेट स्थित गोरखपुर फर्टिलाइजर पहुंचे। यहां वे पार्टी कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर गए और खाना खाया। सीएम योगी ने इस दौरान प्रदेश और देशवासियों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। भोज में खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उन्हें और उनके पूरे परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति की आप सभी के प्रति मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ धर्म सिंह सैनी और 6 अन्य विधायकों ने एसपी का दामन थामा। अपना दल एस के विधायक अमर चौधरी, बीजेपी के विधायक विनय शाक्य, रोशन लाल वर्मा, मुकेश वर्मा, भगवती सागर और ब्रजेश प्रजापति समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी ज्वाइन करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार बनाए दलित और पिछड़े और मलाई खाए अगड़े। आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। वहीं अखिलेश यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी को बर्बाद कर दिया गया है, उनके पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। पेट्रोल डीजल तक महंगा हो गया है, तेल कंपनियां 600% मुनाफा कमा रही हैं, लोगों को लूटा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के 80-20 वाले नारे पर भी पलटवार किया। 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। दल बदलने वाले नेताओं पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दल बदलने वाले मौका परस्त हैं और पिछड़ों को गुमराह किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने पार्टी छोड़ने वालों की कैटेगरी भी बताई। जो लोग गए हैं उसमें मैं कैटेगरी दे देता हूं, बाकी आप फिल कर लीजिएगा। एक तो कैटेगरी है कि पुत्र प्रेम, एक कैटेगरी है कि भाई आप यहां से लड़ोगे मगर हार जाओगे तो दूसरी सीट पे आ जाओ। तीसरी कैटेगरी है जिनको कहीं से भी जीत नहीं सकते थे इसलिए उनका टिकट काटा जा रहा था। ये 3 कैटेगरी है और चौथी कोई कैटेगरी नहीं है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने इसे व्यक्तिगत फैसला बताया और कहा कि पिताजी दलितों पिछड़ों के नेता हैं और उनके साथ जनाधार है। 2024 अभी किसी ने नहीं देखा है और मैं फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी में हूं और हम आगे भी भारतीय जनता पार्टी में ही सांसद के रूप में कार्य करते रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, फैसला पिताजी का है, निश्चित तौर पे वो राजनीतिक पुरोधा हैं और उनका फैसला है तो निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। एसपी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के ऑफिस में हुआ, जहां कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगा है। प्रशासन की टीम समाजवादी पार्टी के ऑफिस पहुंची। प्रशासन के मुताबिक समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम बिना अनुमति के हुआ। सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम को एसपी दफ्तर भेजा गया। अब रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बाकी नेताओं ने जब एसपी का दामन थामा तब वहां भारी संख्या में भीड़ थी, जबकि रैलियों पर रोक लगाई गई है। राजस्थान के अलवर में गैंगरेप की घटना को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस और राजस्थान सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अलवर गैंगरेप को दुखद घटना करार देते हुए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में तो फोटो ट्वीट किया, नाम तक बता दिया, परिवार वालों के फोटो को ट्वीट करके वायरल किया, कोर्ट में इस पर लताड़ भी लगाया। आप अलवर जाएंगे क्या?
प्रियंका जी से बात करके बताइए राहुल जी, आप अलवर जाएंगे क्या? इसके अलावा कांग्रेस नेता रीता यादव के खुद को पैर में गोली मारने को लेकर संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जब हकीकत सामने आया है कि गोली खुद पे चलाया गया था, कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस की कार्यकर्ता के ऊपर गोली चला करके एक सिंपैथी वेव क्रिएट करने की कोशिश की थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी प्रियंका वाड्रा से और राहुल गांधी से सवाल पूछती है, गोली आपने चलाई थी क्या? मुजफ्फरनगर में बीएसपी नेता अरशद राणा का थाने में रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीएसपी के बड़े नेताओं पर टिकट देने का लालच देकर करीब 67 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा रहे हैं। अरशद राणा का आरोप है कि चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी जिला अध्यक्ष सतीश कुमार ने 50 लाख रुपए मांगे थे। उन्होंने 25 लाख पहले और 25 लाख पर्चा भरने के बाद देने की बात भी कही थी, लेकिन चरथावल विधानसभा पर उनकी जगह सलमान सईद को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। अरशद राणा ने बीएसपी नेता शमसुद्दीन ब्राइन के खिलाफ नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने की मांग की है। आज हद तब हो गई जब कल मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय मुजफ्फरनगर पर गया और जिला अध्यक्ष सतीश कुमार ने मुझसे कहा कि तुम 50 लाख रुपए का और इंतजाम कर लो। मैंने कहा अध्यक्ष जी, मैं अभी कोई पेड़ पे पैसे नहीं लग रहे कि तोड़ के आपको दे दूंगा। मैं जाके अपनी माताजी से घर पे परिवार से मशवरा करके आपको बताऊंगा। मैंने ऐसे जो कि शब्द जिलाध्यक्ष सतीश कुमार जी को कहा कि आपको मैं 25 लाख रुपए अब दे दूंगा। जैसे मैंने इतना कहा था, इतना ही जिलाध्यक्ष जी कहने लगे, अरे यार तुम फोन पे डायरेक्टली इस तरह की बात करते हो। मैंने कहा और कैसे करूँ? मैंने कहा 25 रुपये कहूँ कि हाँ 25 रुपये कह के बात कर लो। ये भी मेरे पास सबूत है, मेरे मोबाइल में मौजूद। दिल्ली की गाजीपुर फल मंडी में शुक्रवार सुबह एक लवारिस बैग मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधी दस्ता और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। जांच करने पर पुलिस को बैग से आईईडी विस्फोटक मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनएसजी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एनएसजी ने आईईडी की मात्रा को देखते हुए इसे निष्क्रिय करने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदने की योजना बनाई, जिसके बाद जेसीबी को मौके पर बुलाया गया और गहरा गड्ढा खुदवाकर बम निष्क्रिय किया गया। गाजीपुर फूल मंडी के बाहर से तस्वीरें आपको दिखा रही है। धुआं जो आपको दिख रहा है, ये संदिग्ध बैग जो यहाँ पर मिला था उसको डिस्पोज करने के लिए यहाँ पर गड्ढा खोदा गया पीछे जेसीबी की मदद से, और उसके बाद की तस्वीरें देख रहे हैं। एक ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है और फिलहाल भी धुआं आपको यहाँ नजर आ रहा है। और इस तरीके से लावारिस बैग में जो आईईडी मिला उसको डिस्पोज कर दिया गया। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने ट्वीट कर एसपी के कैराना से उम्मीदवार नाहिद हसन पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर लिखा है कि भाजपा के लोगों से सामान न लेने की अपील करते ये शख्स नाहिद हसन है। इसी हिंदू विरोधी मानसिकता को देखते हुए अखिलेश ने इसे कैराना से उम्मीदवार घोषित किया है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सपा किस प्रकार के लोगों के समर्थन से चुनाव लड़ रही है। यही है 80 बनाम 20। अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए, सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो। ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। बीजेपी ने वर्चुअल जनसभा की शुरुआत की है। आज देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ विधानसभा में लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए बद्रीनाथ की जनता से 2022 के लिए आशीर्वाद मांगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि वो 3 से 4 विधानसभा में रोज वर्चुअल रैली करेंगे। वहीं एक परिवार से एक टिकट की बात पर सीएम ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और ये देश काल परिस्थिति पर निर्भर करेगा और यही बात हर सीट पर टिकट के दावेदारों पर लागू होगी। हमारी पूरी तैयारियां हैं, सभी तैयारियां, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से विकास के काम हुए हैं और नई नई योजनाएं आई हैं हर क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से और ऐसी सरकार यहाँ पर थी जो केंद्र के अनुरूप चलने वाली सरकार थी। आगे भी लोग ऐसी सरकार बनाएंगे जिससे कि दोनों सरकारें मिलकर उत्तराखंड को आगे ले जाएं। कांग्रेस में टिकट की लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। इधर हरीश रावत को लेकर रामनगर से नई खबर आ रही है। रामनगर सीट पर कांग्रेस के 4 में से 3 दावेदारों ने हरीश रावत के समर्थन में अपनी दावेदारी वापस ले ली है और प्रस्ताव पास करके पार्टी को भेज दिया है।
तीनों ही दावेदारों ने कहा है कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़े। संजय नेगी, पुष्कर, दुर्गा पाल और आशा बिष्ट ने हरीश रावत से रामनगर आकर चुनाव लड़ने की मांग की है और कहा है कि अगर हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ते हैं तो वो अपनी दावेदारी वापस ले लेंगे। जिसका आज हमने प्रस्ताव बनाकर हम तीनों दावेदारों ने एक राय होकर ये कहा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री यदि हरीश रावत जी रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम तीनों अपना जो हमारी दावेदारी है हम उस दावेदारी को वापस लेते हैं। जब उन्होंने रामनगर से लड़ना है तो दूसरे का तो जिक्र ही नहीं आना है, फिर दूसरा और तीसरा और चौथा तो कहने का सवाल ही नहीं है। देवरिया जिले के बिहार बॉर्डर पर स्थित लार थाना क्षेत्र के देवार इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजन द्विवेदी के नेतृत्व में कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी, पुलिस और एसएसबी फोर्स एक बड़ा अभियान चलाया, जिसमें 4 कुंतल से अधिक लहन और 100 लीटर से अधिक कच्ची शराब को नष्ट किया गया। वहीं दर्जनों कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। जिला मुख्यालय से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर घाघरा नदी के उस पार लार थाना क्षेत्र के देवार इलाके में जो बिहार राज्य बॉर्डर से लगता है और करीब 15 किलोमीटर में फैला है। इसमें करीबन 100 लीटर शराब हमने सीज किया है और करीबन 4000 लीटर लहन प्राप्त हुआ है और जिसको ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो ड्रम्स मिले उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और इसमें 2 अभियुक्त हैं जो अभी फरार हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड के आज 16,006 नए केस आए। यूपी में कोविड एक्टिव केसेस की संख्या 68,440 हो गई। अब तक 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की 13,54,55,942 पहली डोज दी जा चुकी है। इनमें से 8,31,73,093 लोगों को दूसरी डोज भी मिली है। कल प्रदेश में 24,91,529 डोज लगाई गई। 2,69,636 लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है। 15 से 18 साल के बीच आने वाले 43,55,278 बच्चों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली। है बैनर पोस्टर नहीं छपने से आर्थिक तंगी हो।